प्राचीन मिस्र के हृदय में जहां नील नदी बहती थी और पिरामिड आसमान को छूते थे, वहां दो असाधारण प्राणी रहते थे, आइसिस और ओसाइरिस। वे सिर्फ राजा रानी नहीं थे, वे देवता थे, भाई बहन थे और प्रेमी थे। उनकी कहानी मिस्र की पौराणिक कथाओं के ताने बाने में बुनी गई थी। आइसिस अपने जादू के ताज और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ। मैं ओसाइरिस के पास खड़ी हूँ, जो बुद्धिमान शासक हैं, जो व्यवस्था और उर्वरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी प्रेम कहानी भक्ति, विश्वासघात, हानि और पुनर्जन्म की कहानी आज भी हमें मोहित करती है। आइसिस और ओसाइरिस केवल मिथक के पात्र नहीं थे, उन्होंने प्राचीन मिस्र की सभ्यता के मूल्यों और मान्यताओं को मूर्त रूप दिया। ओसाइरिस एस ओसाइरिस इन नील नदी की जीवनदायिनी, बाढ़ और वनस्पति के चक्र से जुड़े। मैं व्यवस्था और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता हूँ। आइसिस एक शक्तिशाली जादूगरनी और रक्षक, उपचार, पुनरुत्थान और प्रेम की अटूट शक्ति का प्रतीक थी। उनकी कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है, एक नैतिक दिशा के रूप में काम करती है, जो मिस्रियों को प्रेम की शक्ति, न्याय के महत्व और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की आशा के बारे में सिखाती है। ईसिस और ओसाइरिस की प्रेम कहानी के महत्व को समझने के लिए हमें प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाओं की दुनिया में जाना होगा। देवी देवताओं, राक्षसों और नश्वर लोगों से भरी कहानियों की यह समृद्ध पच्चीकारी प्राचीन मिस्रियों को उनके आसपास की दुनिया, जीवन और मृत्यु के चक्र और मृत्यु के बाद के जीवन के रहस्यों को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती थी। प्राचीन मिस्रवासी देवी देवताओं के एक समूह में विश्वास करते थे, प्रत्येक की अपनी अनूठी शक्तियां और क्षेत्र थे। इन देवताओं ने नश्वर लोगों के जीवन में सक्रिय भूमिका निभाई, प्रकृति की शक्तियों को प्रभावित किया, न्याय को बरकरार रखा और आत्माओं को मृत्यु के बाद के जीवन में निर्देशित किया। मिस्र की पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण अवधारणा मात थी, जो व्यवस्था, सत्य और न्याय का प्रतिनिधित्व करती थी, जिसे ओसाइरिस ने व्यक्त किया था। उनके शासनकाल में मिस्र में शांति और समृद्धि आई, लेकिन उनके ईर्ष्यालु भाई सेट ने उनके खिलाफ साजिश रची, जिससे माआत का संतुलन बिगड़ गया। आइसिस और ओसाइरिस की प्रेम कहानी उनके राजा और रानी के रूप में शासन करने से बहुत पहले शुरू हुई थी। उनका गहरा स्नेह आकाशीय क्षेत्र में भी खिल उठा, जहां कहा जाता है कि उन्हें जन्म से पहले ही प्यार हो गया था। उनका बंधन सांसारिक दायरे से परे था, जो उनके प्रेम की शाश्वत प्रकृति का प्रमाण था। आइसिस जब हम मिस्र पर शासन करने के लिए नीचे उतरे, तो हमारी प्रेम कहानी हमारे दिव्य कर्तव्यों के साथ जुड़ गई। ओसिरिस न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक के रूप में अपनी समर्पित रानी आइसिस के साथ हम मिस्र में शांति और समृद्धि लाए। उनका शासनकाल मात का अवतार था, भूमि और उसके लोगों के लिए एक स्वर्ण युग। साथ में उन्होंने मनुष्यों को कृषि की कला, सभ्यता के रहस्य और देवताओं की पूजा के महत्व के बारे में सिखाया। उनका शासन केवल शक्ति के बारे में नहीं था, यह प्रेम, करुणा और अपने लोगों की बेहतरी के बारे में था। हालांकि उनकी खुशी ओसिरिस के भाई ईर्ष्यालु सेट द्वारा चकनाचूर कर दी गई। ईर्ष्या और सत्ता के लालच से प्रेरित होकर मैंने ओसिरिस को धोखा दिया और उसे एक ताबूत में बंद कर दिया, उसे नील नदी में बहा दिया। विश्वासघात के इस कृत्य ने आइसिस के परीक्षणों की शुरुआत और उनके प्रेम के अंतिम प्रोटेस्टमेंट को चिह्नित किया। दुखी लेकिन दृढ़ निश्चयी, मैंने अपने प्रिय के शरीर को वापस पाने के लिए एक खतरनाक यात्रा शुरू की। उसकी अटूट भक्ति और जादुई शक्तियों ने उसका मार्गदर्शन किया, क्योंकि उसने पूरे देश में अथक प्रयास किया। उसका दुख ओसाइरिस को पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रचंड दृढ़ संकल्प में बदल गया। मैंने बाधाओं को पार किया, विश्वासघाती परिदृश्यों और पौराणिक प्राणियों का सामना किया। ओसाइरिस के लिए मेरा प्यार मेरी मार्गदर्शक रोशनी थी। उसकी खोज की कहानी, प्रेम की शक्ति और इसे पुनः प्राप्त करने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है,
इसका प्रमाण है। आइसिस के प्रयासों का फल तब मिला जब उसे ओसिरिस का शरीर मिला, लेकिन सेट ने फिर से हस्तक्षेप किया, ओसिरिस के शरीर को जर्स्टिकल कर दिया और उसके अवशेषों को पूरे मिस्र में बिखेर दिया। क्रूरता का यह कार्य ओसिरिस के प्रकाश को हमेशा के लिए बुझाने के लिए केवल मेरे संकल्प को फ्यूल्ड करता है। अडिग, आइसिस ने अपने जादू और अन्य देवताओं के समर्थन से ओसिरिस के अवशेषों को इकट्ठा किया। मैंने उसे फिर से जोड़ दिया, प्राचीन अनुष्ठान किए और उसमें जीवन वापस लाया, भले ही थोड़ी समय के लिए। पुनरुत्थान के इस कार्य ने एक शक्तिशाली जादूगरनी और अटूट प्रेम और भक्ति के प्रतीक के रूप में आइसिस की स्थिति को मजबूत किया। इसने मुझे अंडरवर्ल्ड के शासक के रूप में भी स्थापित किया, जो हमेशा के लिए मृत्यु और पुनर्जन्म की अवधारणाओं से जुड़ा हुआ है। हालांकि ओसिरिस अंडरवर्ल्ड में ही रहे, उनकी आत्मा जीवित रही। मेरा प्यार खुद मृत्यु को पार कर गया और हमारे मिलन से होरुस राजत्व के देवता का जन्म हुआ। मैं उनके स्थायी प्रेम और ओसाइरिस की विरासत का प्रतीक अंततः सेट को पराजित किया, मिस्र में संतुलन बहाल किया। आइसिस और ओसिरिस की प्रेम कहानी केवल एक मिथक से कहीं अधिक है। यह एक कालातीत कथा है जिसमें सहस्त्राब्दियों से लोगों को बुझा है। हमारी कहानी प्रेम, हानि, विश्वासघात और पुनरुत्थान के विषयों की पड़ताल करती है, सार्वभौमिक अनुभव जो समय और संस्कृति को पार करते हैं। आज भी उनकी कहानी प्रेम की स्थायी शक्ति, प्रतिकूलता का सामना करने पर भी आशा की संभावना और नवीकरण के वादे की याद दिलाती है। प्राचीन मिस्रवासियों ने आइसिस और मुझ में प्रेम, न्याय और नश्वर क्षेत्र से परे जीवन की अपनी आकांक्षाओं का प्रतिबिंब देखा।